कश्मीर की असेंबली 3 साल पहले हुई चीज को लेकर क्यों बन गई सियासत का मरकज। उमर अब्दुल्ला ने पोस्ट कर किन चीजों को शर्मनाक बताते हुए रियासती और मरकजी इंतजामिया को बनाया हरफे तनकीद। काफी दिनों से वायरल हो रही असेंबली फोटोज की क्या है असल कहानी, क्या ये सही है और क्यों इस पर फसाद हो रहा है, तफसील से समझिए इस खास रिपोर्ट से। 21 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली को उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक की जानिब से तहलील यानी डिसॉल्व कर दिया गया, जिसके बाद 5 अगस्त 2019 को मुल्क के सदर की जानिब से ऑर्डर जारी किया गया। वहीं इस ऑर्डर के बाद से जम्मू और कश्मीर की असेंबली कभी भी फिर से शुरू नहीं हुई, यानी वो खाली ही पड़ी हुई है। यहाँ ये मुद्दा लगातार उठता रहा कि आखिर कब यहाँ पर असेंबली के इंतखाबात होंगे और वापिस से असेंबली की रौनक आएगी। बहरहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस असेंबली में साल 2021 में रौनक जरूर लग गई थी। जी हाँ, सोनी लिव के लिए बनाई जा रही वेब सीरीज महारानी के चलते उसे सजाया गया था। आपको बताते चलें तो महारानी वेब सीरीज 1990 के दशक में बिहार में हुए सियासी उलटफेर यानी लालू प्रसाद यादव और उनकी अहलिया राबड़ी देवी के उस वक्त के सियासी हालातों पर बनी हुई है, जिसके बाद अभी तक उसके 2 सीजन आ चुके हैं और तीसरा सीजन भी जल्द ही आने वाला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस सीरीज और जम्मू कश्मीर की असेंबली का यहाँ उठ रहे फसाद से क्या लेना देना है। तो आपको बता दूं कि इस सीरीज की शूटिंग जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में हुई है। जी हाँ, जो असेंबली आपने सीरीज के अंदर देखी है वो कोई पिक्चर के लिए तैयार किया हुआ सेट नहीं है, बल्कि असल की असेंबली है और वो भी जम्मू और कश्मीर की। वाज़ेह रही कि जब साल 2021 था तब फिल्म मेकर, डायरेक्टर्स और अपनी टीम के साथ जम्मू कश्मीर आए थे और उन्होंने असेंबली में शूट करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतीश्वर कुमार से बातचीत की और नीतीश्वर कुमार ने भी उन्हें ये यकीन दिलाया कि उन्हें पूरा साथ और तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, जिसके बाद उन्होंने शूट किया और ये सीरीज आई भी और लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी की। उस वक्त इस सीरीज के जम्मू में शूट होने से भारी तादाद में मकामी आर्टिस्ट को अपने टैलेंट को दिखाने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म फराहम किया गया था। अब लगभग 3 साल के बाद ये सीरीज फसादों में क्यों आई है, वो इसलिए कि कुछ रोज कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर एक पोस्ट किया और इस सीरीज के लिए इस्तेमाल की गई जम्मू कश्मीर की असेंबली के वाक़े को शर्मनाक बताया। उमर अब्दुल्ला ने पोस्ट में लिखा कि जमहूरियत की मां का असली चेहरा, जहां एक वक्त पर कई अलग अलग मजहबों के लोग और जम्मू और कश्मीर से चुने गए लोग किसी मामले पर कानून बनाते हैं, वहां अब एक्टर्स और एक्स्ट्रा असेंबली में ड्रामा कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि बीजेपी ने जमहूरियत के निशान को कितनी बुरी हालात में पहुंचा दिया है। इतना ही नहीं, उन लोगों के पास एक नकली वजीर आला भी है जो उस ऑफिस से आता है जहां मुझे 6 साल तक के लिए खुसूसी हक मिले थे। ये कितनी शर्म की बात है। उमर अब्दुल्ला ने जमकर इस हवाले से मरकज और सियासत दोनों की इंतजामिया को लताड़ा है। उन्होंने बताया कि ये असेंबली किसी शूटिंग के लिए नहीं है, ये असल की असेंबली है जिसके साथ जम्मू और कश्मीर के लोगों और सियासतदानों के जज्बात जुड़े हुए हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार करते हुए सीरीज के डायरेक्टर हंसल मेहता ने कहा कि इसमें शर्म की क्या बात है। ड्रामा बनाना जमहूरियत या जमहूरियत की मां की बेइज्जती किस तरह से हो रही है। फिल्म के सेट पर एक्टर्स और बैकग्राउंड एक्टर्स सभी इस मुल्क के रिहायशी हैं और उनके पास इज्जत के साथ काम करने के सारे हकूक भी हैं और वो इस इज्जत के हकदार भी हैं, खासतौर पर आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से। मेहता ने मजीद कहा कि पूरी दुनिया के मुल्कों में हमें शूटिंग करने के लिए पब्लिक प्लेसेस, सरकारी बिल्डिंग, काउंसिल हॉल जैसी जगहों को इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस तरह के रवैये के चलते हिंदुस्तान को अनफ्रेंडली शूटिंग लोकेशन माना जाता है, इसलिए वो बैरूने मुल्कों में ही शूटिंग करना बेहतर समझते हैं। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के यूटी चीफ रविंदर रैना का बयान भी सामने आया, जहां उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली उनके और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद और दरगाह की जितनी अहमियत और पाकीज़गी रखती है, जिसमें इस तरह का वाकया पेश आना बिल्कुल भी नाकाबिले कबूल है। उन्होंने बताया कि जब उन्हें इस वाक़े के बारे में इत्तला मिली थी तो वो खुद से असेंबली में गए। वहां सेक्रेटेरिएट में उन्होंने अफसरान से नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल भी किया कि आखिर यहाँ असेंबली के अंदर शूटिंग करने की इजाजत क्यों दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि ये चीज उनके जज्बातों के साथ जुड़ी हुई है और इस वाक़े की वो मुखालफत भी करते हैं, क्योंकि जिस जगह वो खुद से बैठकर कभी लोगों की नुमाइंदगी किया करते थे उस जगह को शूटिंग सेट की तरह इस्तेमाल करना सही नहीं है। जब ये मुझे खबर मिली कि वहाँ कोई शूटिंग हुई, मैं गया वहाँ उसके बाद, और मैंने असेंबली सेक्रेटेरिएट में जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं मैंने
अपनी ओर से उनको गिला किया, मैंने भी रिजेंटमेंट की, मैंने भी इस पर ऑब्जेक्शन किया था। ये ठीक नहीं है। हमारे लिए असेंबली हॉल एक बहुत बड़ा, एक रिस्पेक्टेड जगह है। जैसे हम अपने इबादत गाह को रिस्पेक्ट करते हैं, उसी प्रकार हम अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के हाल की रिस्पेक्ट करते हैं। और जब मुझे इसकी खबर मिली कि वहाँ इस प्रकार की शूटिंग हुई, मैंने वहाँ जाके अपना ऑब्जेक्शन दायर किया। मैं उस रोज़ असेंबली सेक्रेटेरिएट के जो तमाम बड़े जिम्मेवार ऑफिसर साहिबान थे, मैंने उनके सामने अपनी रिजेंटमेंट की और मैंने भी कहा था कि इस किस्म की नाफरमानी, इस किस्म की गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। हमें इसका दुख है, हमें दिल में मलाल है। असेंबली हॉल कोई आम हॉल नहीं है, वो हमारी इज्जत है, हमें उसकी रिस्पेक्ट है। हमें अपनी असेंबली सेक्रेटेरिएट, असेंबली हॉल, असेंबली कॉम्प्लेक्स की बहुत इज्जत है, बहुत बड़ी इज्जत है। जिस हॉल ने हमें इज्जत दी, जहां बैठ के हम अपने लोगों की नुमाइंदगी करते थे, जिस असेंबली में बैठ के हम लोग अपने लोगों की जो परेशानियों को हल करने के लिए आवाज बुलंद करते थे, जिस असेंबली में हमारी सरकार होती थी, जिस असेंबली से जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर्स चुने हुए प्रतिनिधि, यहां से हमारी सरकार चलती थी, वहां इस प्रकार से कोई शूटिंग करेगा, गलत है। हमें तकलीफ है। और मैंने पहले बताया कि जब मुझे इसकी खबर लगी, मैं खुद असेंबली सेक्रेटेरिएट गया और उस वक़्त के जो वहाँ के ऑफिसर्स थे, मैंने उनके सामने ऑब्जेक्शन दर्ज कराया और रिजेंटमेंट की कि यह गलत है। आपको बताते चले तो हालांकि किसी रियासत की लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी सीरीज या फिल्म के लिए शूटिंग करना गैर कानूनी नहीं है, पर फिर भी जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जो हमेशा से ही मुद्दों में रहती है। इसकी ही असेंबली को शूटिंग के लिए चुनना अब इस चीज ने भी कई सवालों को खड़ा कर दिया है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कि एक रियासत की असेंबली के अंदर शूट करना सही है या गलत? क्या सियासतदानों का इस वक्त पर बोलना सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।